दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम के बाद हिंदुस्तान में 300 बरस तक क्या कुछ हुआ और महमूद गजनवी का बाप सुल्तान सुबकतगीन और राजा जयपाल की लड़ाई के बारे में। हिंदुस्तान के सबसे पहला फातह मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 3.5 साल इस सिंध में रहे। इसी थोड़ी वक्त में उन्होंने पूरा मुल्क सिंध और पंजाब वगैरह के बहुत से हिस्सों को फतह कर लिया। इस्लामी शरीयत के हिसाब से एक निहायत ही मजबूत, मुस्तहकम और काबिल तकलीद सल्तनत कायम कर दी। 93 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध की तरफ आए। उसके बाद एक से एक इलाका फतह करते गए और 95 हिजरी तक पूरा मुकम्मल सिंध फतह कर लिया। सिंध को फतह करने के बाद अरब मुल्कों में खिलाफत को लेकर इख्तलाफ हो गया, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को दूसरे इलाकों को फतह करने में रोक लगा दिया गया था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद हिंदुस्तान पर मुख्तलिफ दौर आए, लेकिन मुसलमानों ने 300 बरस तक फिर हिंदुस्तान पर कोई हमला नहीं किया। तकरीबन 300 बरस उसी हाल पर गुजर गए। 4वीं सदी हिजरी के बीच में सिंध का निज़ाम हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ हिंदू राजाओं ने कब्जा कर लिया और कुछ करामिता ने तसल्लुत जमा लिया। मुल्तान का तख्त करामिता के कब्जा में चला गया था। पंजाब के राजा करामिता को हर तरह की मदद दे रहे थे। सुल्तान सुबकतगीन का एक बहुत ही अहम वाक़या है, जिस वाक़या ने एक मामूली सी सिपाही सुबकतगीन को सुल्तान बना दिया था। सुल्तान सुबकतगीन फौज का एक सिपाही था। घर में बहुत तंगी थी। उसके पास एक घोड़ा था जिस पर कभी कभी सवार होकर यह शिकार खेलने चला जाता था। शिकार मिल जाता तो घर में कुछ खाना पीना मिल जाता था, ना मिलता तो घर में फाका होता, यानी कि भूखा रहना पड़ता था। एक मर्तबा यह शिकार की नीयत से जा रहा था कि उसने एक हिरनी को देखा जिसके साथ छोटा सा बच्चा था। उसने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया तो हिरनी तो भाग गई, मगर छोटा सा बच्चा भाग न सका। तो उसने उस बच्चे को पकड़ लिया। जब माँ ने देखा कि मेरे बच्चे को उस आदमी ने पकड़ लिया, तो भागती हुई हिरनी फिर वापस आ गई और उसने उसके करीब आकर अपनी बेकरारी का इजहार करना शुरू कर दिया। आसमान की तरफ मुंह उठाती थी और दर्द भरी आवाज़ निकालती थी। ये जख्म दिल इंसान था। ये समझ गया ये माँ है, बेकरार है। मेरा बेटा उस शिकारी के हाथ में चला गया। सुनाचे उसने उसकी उस बेकरारी को देखते हुए उसके बच्चे को छोड़ दिया। वो माँ अपने बच्चे को लेकर चली गई। सुबकतगीन वापस आया, रात को सोया तो ख्वाब में उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूने एक माँ की बेकरारी को देखकर उस पर रहम खाया। तेरा ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला तुझे दुनिया का ताज अता फरमाएंगे। और तूने उसका बेटा वापस किया, उसके बदले अल्लाह ताला तुझे भी बेटा अता फरमाएंगे। सुनाचे उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सुल्तान महमूद गजनवी रखा गया, जो पूरे हिंदुस्तान का फातह बना। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गरीब बंदे को एक बादशाह का बाप बनने की तौफीक अता फरमाई। 367 हिजरी में सुल्तान नासिरुद्दीन सुबकतगीन तख्त गजनी के हाकिम व अमीर मुकर्रर हुए, तो उन्होंने सबसे पहले करामिता को ख़त्म करने पर अपनी पूरी क़ुव्वत खर्च की। सुल्तान सुबकतगीन को इस तरफ मशगूल देखकर राजा जयपाल ने गजनी पर एक बड़े लश्कर के साथ हमला कर दिया। मगर जब सुल्तानी फौज मुकाबला पर आए तो राजा जयपाल ने महसूस कर लिया कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। फौरन अमीर नासिरुद्दीन सुबकतगीन की खिदमत में माफ़ी की दरख्वास्त और अमान पेश की और वादा किया कि लाहौर वापस होकर बहुत सा चांदी सोना बतौर जुर्माना आपके पास भेजूंगा। सुल्तान सुबकतगीन ने ना चाहते हुए भी बाज़ अमीरों की दरख्वास्त पर राज़ी हो गए, मगर राजा जयपाल ने दरिया सिंध को पार करते ही उस वादा की मुखालिफत करनी शुरू कर दी और फिर तमाम हिंदुस्तानी राजाओं के पास एलची भेजकर उनको गजनी सल्तनत के मुकाबला पर आमादा किया। उन सब राजाओं के ताउन और इश्तराक से 3 लाख लश्कर जर्रार और बहुत से हाथी लेकर जयपाल ने दोबारा सुल्तनत गजनी पर हमला किया। लमगान की जगह पर, जिसको अब जलालाबाद कहा जाता है, ये लड़ाई हुआ। उस लड़ाई में जयपाल और उसके साथी शिकस्त खाकर भागे और अब हिंदुस्तान आकर पूरे हिंदुस्तान की ताकतों और हिंदू आवाम को मिलाकर सल्तनत गजनी को ख़त्म कर देने का मंसूबा गांठा। उसी वक्त 387 हिजरी में अमीर नासिरुद्दीन सुबकतगीन बल्ख के करीब फौत हो गए और तख्त गजनी पर अव्वल उनके छोटे बेटे इस्माइल और फिर तकरीबन 6 माह बाद बड़े बेटे सुल्तान महमूद गजनवी तख्त नशीन हुए।
सुल्तान महमूद को लोगों ने अपने अपने हिसाब से हीरो या विलेन समझ लिया है। सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज से हो तो फॉलो का बटन जरूर दबाइएगा।